लिखा हुआ था मेरा भारत महान। ये देख करके अरे वह मेरा भारत महान जिस भारत में चांडाल पक्षी कौवा गिद्ध तथा गरुड़ जी के बीच में गरुड़ संवाद हो रहा था, सत्संग होता था। वह मेरा भारत महान है। मेरे भारतवर्ष की महानता है कि कौवा और गरुड़ में भी सत्संग होता था। आज हम मनुष्य होकर के यदि सत्संग नहीं करते हैं तो इस मनुष्य शरीर की क्या उपादेयता आपने समझी है? तो आपसे बढ़िया तो कौवा है, जो पक्षी है वह अच्छा है, तो वह भी सत्संग करता है। वह गिद्धराज जटायु भी धन्य है जो भगवान की सेवा में अपने को अर्पण कर देता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। हम यदि मनुष्य होकर सत्संग भजन नहीं करें तो क्या? मेरा भारत महान कैसा भारत महान? गादा चिरम सोच भारत महान, अकी दारूबाज भारत महान। सोचने योग्य बात है, विचार करने योग्य बात है। इसी बात के सोच विचार के अभाव में आज दुनिया तबाह है। हमारे देश की सरकारें परेशान है, सब परेशान है। नशा मुक्त करने की तैयारी होती है, लेकिन हम छोड़ेंगे तब? हम छोड़ते नहीं। और उसे छोड़ने का उपदेश और अध्यात्म में जोड़ने का उपदेश, जहां हम माया से छूटेंगे, मायापति परमात्मा में जुटेंगे, यह ज्ञान तो भाई सत्संग में ही मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। इसीलिए सत्संग में आकर के ईश्वर के स्वरूप संबंध में प्रातः काल से अभी तक, जैसा कि आपने वर्णन सुना, इस झमेले में नहीं पड़े, इस झमेले में नहीं पड़े। इस झमेले में नहीं पड़ने के लिए करना क्या होगा? सगुण को भी समझें, सगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परत है हमारा ध्यान। झंझट में नहीं पड़ने की बात मैं इसलिए कहता हूँ। संत कवि इसलिए कहते हैं कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परे है हमारा ध्यान। ये कहने का कारण इसका यह है, जल है निराकार, और जिस पात्र में जल को हम दे देते हैं, जल उसी आकार में मालूम पड़ता है, और उसी को फ्रिज में डाल देते हैं तो जम करके बर्फ बन जाता है। बर्फ का भी आकार बर्तन के आकार के मुताबिक वो जल जम करके बर्फ का आकार धारण कर लेता है। इसलिए सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय बीज निगावहि वेदा। वेद पुराण सारे संत महापुरुष कहते हैं। इस झंझट में नहीं पढ़कर करना क्या है? करना यह है, पहले सगुण की सीढ़ी आवश्यक है। देखिए हमारे शरीर में शरीर पैर है, सगुण जरूरी है कि नहीं? ये हमारा जो हृदय है, हार्ट, ये है निर्गुण। ये निर्गुण नयन ही सगुण, रसना राम सुनाम, मन पुरण सब लस तुलसी लटी राम। हृदय है निर्गुण। अच्छा, ये हमारा सिर क्या है? ये निर्गुण सगुण के परे है। तो जैसे हमारे शरीर में पैर चाहिए, हार्ट चाहिए, दोनों दुरुस्त चाहिए, और कहीं ब्रेन गड़बड़ हो जाए तो ब्रेन भी चाहिए, तो ये भी चाहिए। इसलिए परमानंद जी कहते हैं, पहले स्थूल सगुण उपासना करो, मानस योग, मानस ध्यान योग, दृश्य योग, सूरत शब्द अभ्यास में पहले मानस योग, मानस ध्यान योग, ये स्थूल सगुण साकार की उपासना करनी चाहिए। विंद ध्यान करके सूक्ष्म सगुण साकार, अंतर ज्योति का ध्यान करके सूक्ष्म तर सगुण साकार, और अनहद नाद को प्राप्त करके सूक्ष्म तर सगुण अरूप उपासना करनी चाहिए। और सब शब्द धर कर चल विरण, बिंदु बीज का भेदन करके विंद में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, दास पलटू हो ऐसा स्वयं विष्णु स्वरूपणम।
अंतर अनाहत ब्रह्मनाद लेंगे। निर्गुण तत्व को प्राप्त करके शिव तत्व की उपासना करके सूक्ष्मतम निर्गुण उपासना करके यही निर्गुण सगुण के परे उस एक अनाथ अनंत परमात्मा को जब साक्षात्कार कर लेते तो हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। एक बात भाई, छाया को पकड़ने के लिए पैदल चलिए, अच्छा हवाई जहाज से चलिए, पकड़ लीजिएगा ना, पैदल बात नहीं पकड़ सकेगा, हवाई जहाज वाला पकड़ सकेगा, वो भी नहीं पकड़ सकेगा। छाया को पकड़ने की जरूरत नहीं है और न छोड़ने की जरूरत है, माया को न पकड़ने की जरूरत है न छोड़ने की जरूरत है। अब जरूरत के इस बात की है शुद्ध की ओर आप चलें, बस शुद्ध की ओर चलें तो छाया को बिना छोड़े बिना पकड़े वो आपको नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपकी सेवा में लगी रहेगी। अर्थात संत महापुरुष कहते हैं ये सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में उपासना करके निर्गुण शब्द से परे परमात्मा की उपासना करें, परमात्मा के पास चलें। सूरत चला तो मिलन को विषयों से मुख को बोड़कर तो क्या होगा, माया आपके पीछे पीछे चलने का माने ये हुआ कि अभी जो दर दर जाकर के भीख मांगते फिरते हैं, एक जो पोता हमको हो जाए, एक जो बेटा हमको हो जाए। एक सत्संगीत है वो दीक्षा में लिए, दीक्षा के बाद बड़े दुखी होकर गहवरी पुरानी में खड़े हो गए तो बोले, हमने पूछा कि क्यों क्यों क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा तो बेटी हमको है, एक बेटा नहीं है ना, तो लोग सब जब कहते हैं निपुत्रा, तो हमको तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, हमारी पत्नी को बहुत कष्ट हो जाता है, तो आशीर्वाद देते बाबा। तो मैंने एक फल दिया और कहा कि सत्संग की दीक्षा दिए हैं, खूब प्रेम से ध्यान सत्संग कीजिए, और गुरु महाराज की कृपा हो तो सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बेटा हुआ, एक बेटा हुआ, मुंडन में हम गए, वहाँ मुंडन में भाग लिए, चलते समय फिर दोनों पति हमने कहा अब क्यों दुखी है, बेटा तो हो गया, अब दुखी क्यों है, तो कहते बाबा एक का बेटा एक का टका को उनका उनसे जोड़ा लाइन में बड़ा महीना है ये तो दर्दन ठोकरे खाते फिरते हम लोग। ये सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में उपासना करते रहे, चलते चले अंतर साधना में सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो, निर्जार चोरी में सारे बनना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यासुमान देवरा परिपास से पेशा नित्याभिनित्ता नाम योग समाप्याम, अर्थात दो पे ही पद चले मल्लाई तो हरि का है न होई सहाई। ये आपके आगे पीछे चलते रहेंगे, ये लोग मंगल में होगा, वह सगुण और निर्गुण रूपों की भक्ति साधना की विधि क्या है, आज आदि विषयों को अवकल के कार्यक्रम में आप लोग छोड़ करेंगे। आज माया और मायापति की महत्ता के बारे में जो कुछ आपने सुना उसका थोड़ा सा सारांश वर्णन आप लोगों की सेवा में करते हुए गुरुदेव के दैलो पावन पाद पर में अपनी शब्द पुष्पांजलि में अर्पण करते हुए वाणी में पूर्ण विराम, और आप सब लोगों को कल अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए मैं एडवांस धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।